हेलो जी, नमस्कार, वेलकम एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, आप सभी का फेवरेट चैनल जो कि आपको प्रोवाइड कराता है 100% क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि किसी भी वीडियो के लिए ना तो कोई ट्रांजैक्शन करना है और ना ही कोई पेमेंट करना है। करना क्या है आपको, बस मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करना है। मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। बिल्कुल सही सुन रहे हो, हिंदी मीडियम भी है, तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को जाके बताइए कि यहाँ पे हर सब्जेक्ट की क्लास हिंदी मीडियम में भी प्रोवाइड की जाती है। स्टूडेंट्स सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ यहाँ आपको मिलेंगे अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और एमपी बोर्ड। ई बुक्स और ई नोट्स, उसकी लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जल्दी से जाके वहाँ पे देख लेते हैं और शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं हूं आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर वंशिका श्रीवास्तव और यहाँ पे आज हम क्या करने जा रहे हैं, एनसीईआरटी एग्जाम पिलर को सॉल्व करेंगे। कौन सा चैप्टर है? अमीन्स, चैप्टर नंबर 13, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 से लेकर 50। इसका टाइप 1 और टाइप 2 बहुत ही शानदार तरीके से अपन ने कंप्लीट कर लिया है। नहीं देखा तो फटाफट से जाके एक बार देख के आएंगे, ठीक है। मैम क्या बोलती है हमेशा कि कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठना है। क्यों? क्योंकि अगर कोई नई चीज़ आपको देखने मिल जाए तो आप अपनी कॉपी में लिख लोगे और फिर एंड टाइम पे जब रिवीजन करोगे ना तो उसको एक बार देख लोगे, तो हो सकता है शायद एग्जाम टाइम पे आपके काम आ जाए। पढ़ते हैं क्वेश्चन। व्हाट इज द रोल ऑफ HNO3 इन द नाइट्रेटिंग मिक्सचर यूज फॉर नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट लिखी हैं इसमें। एक तो हमको बताना है क्या, HNO3 का रोल बताना है, ठीक है। अब ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए, और नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन कैसे होता है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलो पहले अपन देखते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होता है। पहले अपन देख लेते हैं कि नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या होता है। नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है जी। ये होता है आपका नाइट्रेटिंग मिक्सचर। अब नाइट्रेशन करना है क्या, बेंजीन का। होता क्या है यहाँ पे, इसका एक बार मैकेनिज्म समझ लो, उसके बाद तो फिर आपको याद रहेगा, ठीक है। मैंने लिखा HNO3 ऐसे, O नेगेटिव, यहाँ पे O, ठीक। इसके साथ क्या है आपका H2SO4। क्या है ये? मैम एसिड है। एसिड्स क्या करते हैं? एसिड्स क्या करते हैं मैम, H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं, या फिर H प्लस को क्या करते हैं, देते हैं। H प्लस को डोनेट करते हैं। एसिड्स क्या है, मान लो HCl लिखा, ऐसे याद रखो, HCl लिखा, HCl में क्या H है तो वो H दे सकता है ना, तो H को क्या किया उसने, डोनेट कर सकता है। जो H को डोनेट कर सकते हैं उनको बोलते हैं एसिड्स। तो H2SO4 क्या करेगा मैम, H डोनेट करेगा, और जैसे ही इसने H डोनेट किया, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये ले लेगा, ये H ले लेगा। अब आप बोलोगे मैम जैसे ही H देगा ना, यहाँ पे जाके H लग जाएगा। आप बोलोगे यहाँ पे जाके H लग जाएगा, है ना, ये बोलोगे ना, गलत। मैं बोलूँगी नहीं, ऐसा नहीं होगा, यहाँ जाके H नहीं लगेगा। तो मैम कहाँ लगेगा H? H लगेगा यहाँ पे जाके। मैम क्यों? अभी बताते हैं क्यों। देखो जैसे ही यहाँ पे H लगा, जैसे ही यहाँ पे H लग जाएगा तो वाटर बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, और यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा, निकल जाएगा। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और आगे देखो क्या मिलेगा आपको, आगे मिल जाएगा O और O नेगेटिव और ये पॉजिटिव। मतलब कि आपका एक बहुत ही बढ़िया सा न्यूक्लियोफाइल बन गया है। बहुत ही बढ़िया सा क्या बना है, न्यूक्लियोफाइल बन गया है। तो जो ये है HNO3 इसने कैसे एक्ट किया है, एज अ बेस एक्ट किया है इसने। क्यों मैम, क्यों ऐसे एज अ बेस, क्यों? क्योंकि जैसे ही इसने H दिया, इसने क्या किया, H को एक्सेप्ट कर लिया। और बेसिस क्या करते हैं, यही तो करते हैं, H को एक्सेप्ट कर लेते हैं। H प्रोटॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। तो वही पूछा व्हाट इज द रोल ऑफ HNO3, मतलब इसका रोल क्या है, ये एज अ बेस काम कर रहा है इस वाले नाइट्रेटिंग मिक्सचर में, और H को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। जैसे इसने H को एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ पे बन जाएगा एक H2O मॉलिक्यूल, और फिर H2O निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और NO2 इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। देखें एक बार जल्दी, सभी जल्दी से देखो, क्लियर है क्या? सभी को ये चीज़ क्लियर है? तो अब जनरेट हो गया है NO2 पॉजिटिव।
अब जनरेट हो गया है NO2 पॉजिटिव, ठीक है, इसको हटा देंगे। हमारा जनरेट हो गया है यहाँ पे देखो NO2 पॉजिटिव। अब करेंगे नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है मैम है। यहाँ देखो ऐसे बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं ना इसके, इलेक्ट्रॉन रिच है, बिल्कुल है। ये इलेक्ट्रोफाइल आके इस पे अटैक कर देगा और क्या बना देगा, नाइट्रोबेंजीन बना देगा। क्या बना देगा, नाइट्रोबेंजीन बना देगा। हमसे क्या पूछा था, रोल ऑफ HNO3, मतलब कि एज अ बेस एक्ट कर रहा है। ये कैसे एक्ट कर रहा है, एज अ बेस एक्ट कर रहा है। ठीक है जी, क्लियर है सभी को, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे साथ में, पढ़ो देखो। HNO3 act as a base in the nitrotic mixture and provides the electrophile NO2 positive। मैंने आपको एकदम बेसिक से पूरा मैकेनिज्म बता दिया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। Why is NH2 group of aniline acetylated before carrying out nitration। यहाँ पे भी नाइट्रेशन हो रहा है, वो बोल रहा है कि NH2 ग्रुप है किसका, मैम एनिलीन का है, ठीक है। इसको पहले क्या करते हैं, एसिटाइलेटेड कर देते हैं। क्या मतलब, मैंने डाल दिया एसिड एनहाइड्राइड डाला मैंने इसमें, एसिड एनहाइड्राइड डाल दिया, इसके 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, यहाँ पे O, इसके 2 मॉलिक्यूल्स। क्या होगा, क्या होगा यहाँ पे बन जाएगा NHCO CH3, ठीक है, ये बन जाता है। वो बोल रहे हैं why is NH2 group of aniline acetylated before carrying out nitration। नाइट्रेशन करना है अपन को, इसका अपन को क्या करना है, नाइट्रेशन करना है, मतलब NO2 ग्रुप को ऐड करना है ना। अभी तो पढ़ा हमने क्या होता है इसका नाइट्रेटिक मिक्सचर, HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4। तो मैम NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल मिल जाएगा, अटैक कर देगा। अब मैं क्या बोल रही हूँ, एकदम ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। एनिलीन जो है उसके ऊपर क्या है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन लगा हुआ है। इसके पास क्या है, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स रिंग में देगा, इलेक्ट्रॉन्स ये रिंग में देगा और रिंग को क्या कर देगा, हाइपर एक्टिवेटेड। क्या कर देता है, हाइपर एक्टिवेटेड कर देता है, हाइपर एक्टिव कर देगा, ठीक है, हाइपर एक्टिवेटेड कर देता है, मतलब कि उसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन सारे ऑक्यूपाइड हो जाएंगे। अगर मैं डायरेक्टली इसका नाइट्रेशन करा दूं, मैंने ये वाला नहीं कराया, ठीक है, मैं डायरेक्टली इसका नाइट्रेशन करा दूं तो मुझे पता है क्या मिलने वाला है, मुझे मिलने वाला है NH2 बेंजीन के साथ NO2, यहाँ पे भी NO2 और यहाँ पे भी NO2। क्या बोला था मैंने, ऑर्थो और पैरा पोजीशन सारी ऑक्यूपाई कर लेगा ना, तो वही तो मिला है आपको, सब में NO2 लग गया, सब में NO2 लग गया। लेकिन हमको ये चाहिए ही नहीं, हमको नहीं चाहिए कि NO2 सब पे लगे, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको पहले हम एसिटाइलेटेड कर देते हैं। और जैसे आपने इसको एसिटाइलेटेड कर दिया, आपने क्या डाला, इसमें एसिड एनहाइड्राइड डाल दिया, यहाँ पे जुड़ गया COCH3। अब क्या होगा मैम, इससे ये होगा कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इधर डीलोकलाइज हो जाएंगे। 50% मान सकते हैं कि यहाँ पे डीलोकलाइज हो सकते हैं, और 50% मान लेते हैं, 50% यहाँ पे डीलोकलाइज हो गए इधर पे, और 50% जो बचे हैं वो रिंग में आ जाएंगे, वो आ जाएंगे आपके रिंग में। तो कुछ तो उसका इफेक्ट कम हुआ होगा, है ना, कुछ तो इसका इफेक्ट कम हुआ होगा। और फिर जब जैसे ये इसको एसिटाइलेटेड कर देते हैं, अपन को क्या मिलता है, पैरा और ऑर्थो मिल जाता है, ओनली वाला। या तो पैरा मिलेगा, ऑर्थो मतलब मेजर और माइनर दोनों हैं, ठीक है। यहाँ पे ये मेजर है और ये माइनर है, मतलब मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं आपको यहाँ पे। सिंपल क्या मिलेंगे, मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेंगे। लेकिन अगर आप इसका एसिटाइलेशन नहीं करते हो तो आपको सारे पोजीशंस पे NO2 ग्रुप जुड़ के मिल जाएगा, जो हमको नहीं चाहिए। इसीलिए NH2 ग्रुप का क्या होता है, एसिटाइलेशन होता है। समझ में आई बात क्या हो रही है, ठीक है। इसको एक बार हम पढ़ेंगे। एज NH2 इज अ स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप, है ना, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स रिंग में दे देता है,
the aniline will readily undergo electrophilic substitution reaction and it is difficult to cease reaction at the mono substitution stage. मतलब हमको अगर सिंगल पैरा और ऑर्थो प्रोडक्ट्स चाहिए तो हमको नहीं मिल पाएगा. So direct acetylation of aniline is not possible as it undergo oxidation. ठीक है जी, क्लियर है. Therefore the activating group NH2 is protected by एसिटाइलेशन प्रोसेस. ठीक है, एसिटाइलेशन हम कर देते हैं ताकि हमको मोनो सब्सटीट्यूटेड नाइट्रेटेड प्रोडक्ट्स मिल सके. उससे क्या होगा, जो ग्रुप ऐड हो जाएगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे डीलोकलाइज कर देगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स 50% ही आ पाएंगे. और अगर 50% ही आ रहे हैं तो मतलब हमें यहाँ पे क्या मिलता है, हमें यहाँ मिल जाएगा मैम पैरा एंड ऑर्थो प्रोडक्ट. क्लियर है. ठीक है जी, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे. What is the product when C6H5CH2 NH2 reacts with HNO2? ठीक है, यहाँ पे पहले बनाते हैं. C6H5 का मतलब क्या हुआ, बेंजीन रिंग बनाई है, उसका एक H हटा के यहाँ पे CH2 लगा दिया और NH2. आप जब भी इसमें क्या डालोगे, HNO2, क्या मिलेगा आपको, डाइजोनियम सॉल्ट मिलेगा. मतलब वो एनिलीन को किस में चेंज कर देगा, N2N2Cl में चेंज कर देगा. और फर्दर हाइड्रोलिसिस से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा OH और बेंजीन लगा है. मेन चीज़ क्या थी, देखो यहाँ पे बीच में क्या मिला है, डाइजोनियम सॉल्ट मिला है. आपको क्या मिला है, डाइजोनियम डेरिवेटिव मिला है. ठीक है जी, ये है आपकी रिएक्शन. ये होगा आपका प्रोडक्ट क्या, C6H5CH2OH. क्लियर, C6H5CH2OH. ठीक है जी, चलिए. What is the best reagent to convert nitrile to primary amines? अब नाइट्राइल क्या होता है वो पता होना चाहिए पहले. R(C)N is नाइट्राइल, है ना. इसको आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है किसमें, 1 डिग्री अमीन में. इसके लिए तो आपको चाहिए एक बहुत ही शानदार सा रिड्यूसिंग एजेंट. क्या यूज़ करोगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है. ठीक है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है. और देखो ये क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ, एडिशन ऑफ H2. बॉन्ड ब्रेक करेगा, H दोनों को दे देगा. ठीक है, उसने बॉन्ड ब्रेक किया, H दे दिया, क्या बन गया, RCH2NH2. कौन सा डिग्री अमीन है, कैसे देखोगे, नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा है, सिर्फ एक, तो ये हो गया 1 डिग्री अमीन. नाइट्रोजन अगर 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री अमीन. नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री अमीन हो जाएगा. ठीक है, तो कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे हम, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यूज कर सकते हैं या फिर सोडियम अल्कोहल भी यूज कर सकते हैं. ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. गिव द स्ट्रक्चर ऑफ ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन. हमें क्या करना है, आपको ये सबस्ट्रेट दे दिया, क्या दिया है, CH3 बेंजीन के साथ NO2 NH2 लगाया है. क्या डाला है, NaNO2 + HCl. जैसे ही देखोगे ना, जैसे ही ये वाला आप रिएजेंट कहीं भी देखोगे, बिल्कुल समझ जाना कि एनिलीन, और यहाँ पे सबस्ट्रेट में एनिलीन दिया है ना, तो डाइजोनियम सॉल्ट पक्का बनेगा. डाइजोनियम सॉल्ट 110% बनने वाला है. यहाँ पे CH3 एनिलीन दिया है ना, किस में चेंज हो जाएगा, वो N2Cl में चेंज हो जाएगा. ठीक, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा. अब क्या डाला है सेकंड स्टेप में, H3PO2. हमने ये टाइप 2 जब हम कर रहे थे उसमें हमने किया था, H3PO2 जैसे ही डालोगे तो जो ये अपना डाइजोनियम सॉल्ट रहता है ना, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, वो पूरे ग्रुप को हटा देता है और वहाँ पे एक H लग जाएगा, और ये बाकी सारा ग्रुप एज इट इज़. मतलब ना CH3 चेंज हुआ है और ना ही NO2 ग्रुप चेंज हुआ है. चेंज क्या हुआ है, बस यहाँ पे एनिलीन का हो गया है डाइएजोटाइजेशन, डाइजोनियम सॉल्ट बन गया, और आखिरी में जब H3PO2 डाला है तो वहाँ पे क्या बन गया, H लग गया. इसके साथ अपन एक और चीज़ क्या डाल सकते हैं, CH3CH2OH.
ये भी आपको क्या देगा, H दे देगा, ठीक है। तो आपका क्या बन गया, A CH3 बेंजीन के साथ NO2, ठीक। इसका नाम अगर करोगे तो क्या नाम करोगे, इसका नाम करेंगे अगर तो इसको लिखेंगे 1 2 3, ठीक है। क्या लिखोगे, नाइट्रो टॉलुइन, 1 नाइट्रो टॉलुइन, ठीक है, क्लियर। इसकी नंबरिंग आप यहां से करोगे, इसकी नंबरिंग आप यहां से करोगे तो ये आ जाएगा आपका 3 नाइट्रो टॉलुइन। यहाँ पे यहाँ से नंबरिंग करोगे इसकी 1 2 3, क्योंकि हमारा जो पेरेंट कार्बन है वो क्या है, CH3, ये पूरी पेरेंट चेन है टॉलुइन, इसलिए हो जाएगा 3 नाइट्रो टॉलुइन, ठीक है, क्लियर है। ये आ गया आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट, टॉलुइन बना है और उसके थर्ड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, NO2 ग्रुप लगा हुआ है। व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट, क्या होता है हिंसबर्ग रिएजेंट, देखो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, कैसे बनाओगे बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन इसके साथ SOOCl, दिस इज योर बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, क्लियर है। ये आपको पता होना चाहिए, सारे रिएजेंट्स आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। Why is benzene diazonium chloride not stored and is used immediately after its preparation? क्या होता है बेंजीनियम डाइजोनियम क्लोराइड, अभी हम बना रहे हैं ना सारी रिएक्शंस में, N2Cl, यही तो है आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट है ये आपका। वो बोल रहे हैं इसको स्टोर नहीं कर सकते हैं, इसको स्टोर नहीं कर सकते हैं, क्यों क्यों स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि जी ये होता है अनस्टेबल, ये होता है अनस्टेबल, टिकता नहीं है एक जगह, बैठता नहीं है, बहुत शैतान बच्चे की तरह है जो इधर उधर भागता रहता है ना, वैसा है ये, तो अनस्टेबल है, इसीलिए इसको स्टोर नहीं कर सकते और तुरंत इसकी रिएक्शन करवा देते हैं किसी और चीज़ के साथ और ये फर्दर हमको प्रोडक्ट दे देता है। तो क्या है, ये अनस्टेबल होता है बहुत ज़्यादा, इसीलिए इसको हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, व्हाई डज एसिटाइलेशन ऑफ NH2 ग्रुप ऑफ एनिलीन रिड्यूस इट्स एक्टिवेटिंग इफेक्ट। तो जब हम NH2 ग्रुप जो कि एनिलीन के ऊपर प्रेजेंट है, इसका क्या करवाते हैं, एसिटाइलेशन करवाते हो ना, तो आपको क्या मिलता है, देखो मैंने इसमें डाल दिया CH3COCl, ठीक है, CH3COCl, क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे, NHCO CH3 बेंजीन के साथ। वो बोल रहा है व्हाई डज एसिटाइलेशन ऑफ NH2 ग्रुप ऑफ एनिलीन रिड्यूस इट्स एक्टिवेटिंग इफेक्ट। अभी बताया था, क्या बताया था हमने, जैसे इसके पास यहाँ पे COCH3 वाला ग्रुप लग जाता है, जैसे इसके पास ये वाला ग्रुप लगेगा तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो जाएंगे, यहाँ 50% इलेक्ट्रॉन्स मान लेते हैं कि चले गए, तो इसके पास 50% ही बचे और जैसे 50% बचे ये अपने रिंग में दे देगा, रिंग को भी एक्टिवेट कर देगा, लेकिन कम एक्टिवेट करेगा और ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलेगा हमको। तो अगर हमने इसका एसिटाइलेशन नहीं करवाया, तो मैंने आपको अभी बताया था क्या होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 100% इलेक्ट्रॉन्स दे देगा रिंग में, और जैसे ही 100% इलेक्ट्रॉन्स देगा तो क्या होगा, सारी जो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस है वो ऑक्यूपाई हो जाएंगी। मान लीजिए इसका नाइट्रेशन करा रहे हैं ना अपन, तो सारी ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस हो जाएंगी क्या, ऑक्यूपाइड। लेकिन हमें नहीं चाहिए ये, हमें क्या चाहिए, हमें मिलना चाहिए मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, हमें चाहिए मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, ठीक है ना, हमें क्या चाहिए, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए, मतलब सिर्फ पैरा और सिर्फ ऑर्थो। और इसीलिए क्या करते हैं, हम इसका एसिटाइलेशन करवा देते हैं और यहाँ पे 50% इलेक्ट्रॉन्स इधर यहाँ पे डिलोकलाइज हो गए, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स दे देगा यहाँ पे, और 50% यहाँ पे रिंग में चले जाएंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, पैरा। अगर मान लो इसका नाइट्रेशन कराएंगे, NO2 न्यूक्लियोफाइल है, तो वो सिर्फ और सिर्फ पैरा प्रोडक्ट देगा,
COCH3, यहाँ मिल जाएगा आपको पैरा प्रोडक्ट और एक ऑर्थो प्रोडक्ट मिल जाएगा, एक ऑर्थो प्रोडक्ट मिल जाएगा COCH3 N के साथ बेंजीन रिंग और यहाँ पे NO2। ठीक है, क्लियर है सभी को यहाँ तक? चलिए देखेंगे इसका थ्योरी देखेंगे एक बार। NH2 इज अ स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या है? स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। द एनिलीन will readily undergo electrophilic substitution reaction and it is difficult to cease reaction at the मोनो सब्सटीट्यूशन स्टेज। हमको क्या चाहिए? हमको तो मोनो सब्सटीट्यूशन चाहिए ना, इसीलिए हम इसका क्या करवाते हैं? एसिटाइलेशन करवाते हैं ताकि उसका इफेक्ट जो है वो कम हो जाए, एक्टिवेटिंग इफेक्ट जो है वो कम हो जाए। ठीक, therefore the activating group NH2 is protected by the acetylation process। और एसिटाइलेटेड कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म होता है ना, it utilizes the lone pair of nitrogen and are less available for donation। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 50% इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चले जाते हैं COCH3 के पास और 50% ही रह जाते हैं, ऐसा मान रहे हैं अपन। ठीक है, कैलकुलेशन। तो हम जो 50% इलेक्ट्रॉन्स है वो रिंग में आ जाते हैं और फिर नाइट्रेशन क्या हो जाती है? ईजीली हो जाती है। ठीक है, एक्सप्लेन वाई MENH2 इज स्ट्रॉन्गर बेस देन MUH। वो बोल रहा है कि Me का मतलब क्या हुआ? मिथाइल NH2 इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन CH3OH। क्यों ऐसा है? बेस का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले तो ये समझ लो, बेस का मतलब क्या हुआ कि वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है। ठीक है, बेस का मतलब हुआ वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अच्छा बेस होगा। सिंपल है, जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अच्छा बेस होगा। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन सा आता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट आता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्सीजन ज़्यादा पावरफुल है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है। ठीक, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा। नाइट्रोजन उतना पावरफुल नहीं है। मतलब अगर अपन दोनों को कंपेयर करें, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को, तो ऑक्सीजन इज मोर पावरफुल। ठीक है, ओके मैम। अब एक और चीज़ देखो, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है? डोनर एबिलिटी के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डोनर एबिलिटी, मतलब कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ही कम वो डोनेट कर पाएगा। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ही कम वो डोनेट कर पाएगा। ऑक्सीजन क्या है? बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए वो कम डोनेट कर सकता है। नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन क्या है? कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है। और अपन को तो वही चाहिए जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, तभी तो वो स्ट्रॉन्गर बेस बन पाएगा। इसीलिए CH3NH2 इज़ अ स्ट्रॉन्गर बेस देन CH3OH, बिकॉज ये अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स को कम डोनेट करेगा। क्लियर है? क्या पता होना चाहिए था? ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, what is the role of pyridine in the acylation reaction of amines? कर देते हैं जल्दी से। मैंने NH2 बनाया यहाँ पे, क्या कराना है इसका? एसाइलेशन करा दो। CH3COCl क्या बन जाएगा जी? अभी हम बना रहे हैं ना सारे प्रोडक्ट्स, NHCOCH3 बेंजीन के साथ, है ना, और साइड में आपका HCl भी निकल जाता है। अब HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इसको न्यूट्रलाइज तो करना पड़ेगा। ये जो एसिड निकला है आपका, इसको न्यूट्रलाइज तो करना पड़ेगा। और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सीन में, पिक्चर में कौन उतरता है? पिरिडीन उतरता है। पिरिडीन क्या है आपका? मैम पिरिडीन है बेस। क्या है? बेस है। तो इसीलिए पिरिडीन को यूज़ करते हैं यहाँ पे, ताकि वो क्या कर दे? जो आपका लास्ट में HCl बना है ना, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। क्या करता है? न्यूट्रलाइज कर देता है। इसीलिए पिरिडीन को यूज़ किया जाता है किसमें? एसाइलेशन ऑफ
अमीन्स में, ठीक है। एसाइलेशन रिएक्शन जितनी भी होती है उसमें यूज़ किया जाता है किसको, पिरिडीन को यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। Pyridine and other bases are used to remove the side product that is HCl from the reaction mixture. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अंडर व्हाट रिएक्शन कंडीशंस एसिड और बेसिक द कपलिंग रिएक्शंस ऑफ अराइल डाइजोनियम क्लोराइड विद एनिलीन इज कैरिड आउट। पहले देखते हैं कपलिंग रिएक्शन कैसे होगी। मैंने यहाँ पे बनाया डाइजोनियम क्लोराइड, ये बन गया डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है, प्लस नेगेटिव। अब इसके साथ मैंने क्या डाला, यहाँ पे बोल रहे पिरिडीन डाल दीजिए, ठीक है, तो हम पिरिडीन डाल देंगे, सॉरी पिरिडीन नहीं, एनिलीन, तो हमने ये एनिलीन डाल दिया, NH2। अब देखो कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है, कपल बन रहा है। यहाँ पे कौन कपल कर रहा है, कौन कपल कर रहा है, H और Cl निकल जाते हैं और ये दोनों कपल कर लेते हैं, ठीक है। H और Cl निकल जाते हैं और ये दोनों कपल बनाते हैं। कैसे बनाएंगे कपल, देखो बेंजीन के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ पे एनिलीन का प्रोडक्ट। बस HCl को निकाल दो और बाकी जो है उसको एज इट इज़ ऐड कर दो, एज इट इज़ ऐड कर दो। अब ये पूछ रहे हैं कि जब ये रिएक्शन हो रही है तो हम क्या कंडीशन, कौन सी कंडीशन में यूज़ इस रिएक्शन को करवा रहे हैं। तो यहाँ पे एक बात चीज़ देखो, यहाँ पे यूज़ होती है माइल्ड कंडीशन, माइल्ड कंडीशन में होता है ये, किस में होता है, माइल्ड कंडीशन में होता है। मतलब कि आपका जो pH होगा ना वो हो जाएगा 4 से 5 के बीच में, ठीक है, 4 से 5 के बीच में होता है। रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, क्या करना है, बस HCl को निकाल दो और जो है वो ऐड अप कर दो, जो है उसको ऐड कर दो, ठीक है। चलो नेक्स्ट रिएक्शन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। रिएक्शन इज डन इन माइल्ड बेसिक कंडीशन। Predict the product of reaction of aniline with bromine in non-polar solvents such as CS2। देखो जब भी एनिलीन को आप किसके साथ ट्रीट करोगे, ब्रोमीन के साथ। एनिलीन हमने अभी बनाया, एनिलीन, ठीक है। नॉन पोलर सॉल्वेंट मान लीजिए CCl4 ले लिया और Br2, अच्छा यहाँ पे दिया सच एज CS2, ठीक है, CCl4 भी होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट यहाँ पे। तो क्या होगा, हमें यहाँ मिलता है ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट, ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट मिल जाता है। मतलब Br कहाँ जुड़ जाएगा, Br न्यूक्लियोफाइल, Br पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल होगा और यहाँ पे ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिल जाता है। 2 ब्रोमो एनिलीन एंड 4 ब्रोमो एनिलीन का मिक्सचर मिलता है, किसमें, नॉन पोलर सॉल्वेंट में, ठीक है, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट, ठीक है। अब यहाँ देखो बात किस किस की हो रही है, इस वाले में बात हो रही है कार्बन हाइड्रोजन की, इस वाले में बात हो रही है नाइट्रोजन हाइड्रोजन की, इस वाले में बात हो रही है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की, ठीक है। हम बात कर रहे हैं पोलैरिटी की, सबसे ज़्यादा पोलर कौन है, सबसे ज़्यादा पोलर का मतलब क्या हुआ मैम, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज़्यादा किस में दिख रहा है आपको, ऑक्सीजन नाइट्रोजन में दिख रहा है। ऑक्सीजन ज़्यादा पावरफुल है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, पोलैरिटी जनरेट करेगा, डायपोल मोमेंट क्या होगा, बढ़ जाएगा, समझ आया। ऑक्सीजन यहाँ पे देखो हाइड्रोजन सब में सेम है, डिफरेंस किस में आ रहा है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड कार्बन। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना पीरियोडिक टेबल में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब देखो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसे होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, बढ़ रही है का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन ज़्यादा पावरफुल है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, खींचा तो पोलैरिटी जनरेट हुई, मतलब कि क्या हुआ, ये ज़्यादा इसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, फिर इसका, फिर इसका। मतलब कि अपन क्या ऑर्डर लगा सकते हैं, यहाँ पे हम ऑर्डर लगाएंगे CH3, CH2, CH3, सबसे पीछे रहेगा, उसके बाद आ जाएगा CH3, CH2, NH2, उसके बाद सबसे आगे क्या रहेगा, CH3, CH2, OH, जस्ट बिकॉज ऑफ द पोलैरिटी। ये हो गया आपका डायपोल मोमेंट का ऑर्डर, क्लियर है। हमने इसको अरेंज कर दिया इसके ऑर्डर में, किसके, डायपोल मोमेंट के ऑर्डर में अरेंज कर दिया है, ठीक है जी, क्लियर है। ये देखो ये है इसका ऑर्डर,
क्या था इसका की कॉन्सेप्ट? पोलैरिटी। पोलैरिटी, जस्ट बिकॉज ऑफ द पोलैरिटी ऑक्सीजन क्या है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा। कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और नाइट्रोजन बीच में आता है। ठीक है, क्लियर है सभी को? यहाँ तक हमने बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे पढ़ा है, डिस्कस किया है। और एनिलीन, एसाइलेशन, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन का प्रोडक्ट कैसे बनता है, इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है, बहुत सारी चीज़ें एकदम बेसिक से डिस्कस करी हैं। करना क्या है आपको, बस नोट्स तो बनाने ही हैं और एक और चीज़ करनी है, मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको पता चल जाए और मेरे साथ आप ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें। इसकी मोबाइल एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं और वेबसाइट पे जाके बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आप कर सकते हो। मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम। स्टूडेंट्स यहाँ पे CBSE बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको मिलेंगे अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, और इसी के साथ और भी अलग अलग कोर्सेज जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। मैग्नेट ब्रेन्स आपको दे रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आपको कुछ भी नहीं करना, ना ट्रांजैक्शन करना है, ना ही पेमेंट करना है। करना क्या है, बस मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करना है। सोशल मीडिया पे जाके यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप पे हमको फॉलो कर लीजिए। ई बुक्स और ई नोट्स, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जल्दी से जाके देख लो। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब भी करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।